बरतानिया हुकूमत के दौरान जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और विदेशी सत्ता का दमन चारों ओर फैला था, तब अचानक जनता और किसानों के बीच एक स्वर गूंजा, त्याग ही स्वतंत्रता का मार्ग है, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदान अनिवार्य है। इस स्वर ने जनमानस को संग्राम की ओर प्रेरित किया। लेकिन इस स्वर का मालिक कौन था? कौन था वह जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसा विद्रोह खड़ा किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिल उठी? अंग्रेजों ने उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे कातिल कहा, दगाबाज करार दिया। मगर भारतीयों के दिलों में वह खलनायक नहीं बल्कि नायक था। वह जनमानस के गौरव और देश के स्वाभिमान का प्रतीक था। उसकी पुकार ने किसानों और सैनिकों को एक साथ खड़ा कर दिया। उसकी दृष्टि केवल व्यक्तिगत अन्याय पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर केंद्रित थी। वह थे धोंडू पंत, जिन्हें लोगों ने नाना साहब पेशवा के नाम से जाना। 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के वेनगांव में जन्मे वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र बने। बचपन से ही वे संस्कृत, मराठी, फारसी और अंग्रेजी के ज्ञाता, घुड़सवारी और युद्ध कला में दक्ष थे। जब 1851 में उनके पिता का निधन हुआ तो अंग्रेजों ने उन्हें मिलने वाली पेंशन रोक दी। यही वह क्षण था जब उनके भीतर विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। 1857 की क्रांति शुरू होते ही उन्होंने कानपुर की अंग्रेजी छावनी पर धावा बोला। 5 जून को उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र भारत का शासक घोषित किया। तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों के साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। यद्यपि 17 जून 1857 को जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया और नाना साहब को बिठूर छोड़कर नेपाल की ओर जाना पड़ा, फिर भी उनका नाम क्रांति का पर्याय बन चुका था। इतिहासकारों के अनुसार 6 अक्टूबर 1859 को नेपाल में उनका निधन हुआ, किंतु उनका अंतिम अध्याय आज भी रहस्य में लिपटा है। नाना साहेब केवल विद्रोह के सेनानायक नहीं, वे स्वतंत्रता की पहली गूंज थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है तो इतिहास जननायकों को जन्म देता है, और नाना साहब उन जननायकों में प्रथम पंक्ति के अमर नायक थे।